ऐसे जीवों के बारे में जो कि इतने छोटे कि हम उन्हें आँख से देख भी नहीं सकते, तो वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म सजीव। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं आगे। तो ये किस तरह के होते हैं? ये बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं और इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि ये हमारे एनवायरनमेंट में कहीं पे भी मिल सकते हैं। जैसे कि आप इन्हें किस तरह से देख सकते हैं, तो अगर आप किसी पानी की बूंद लेंगे और उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको उसके अंदर बहुत से छोटे छोटे राउंडेड स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, गोल आकार के प्राणी जैसे कुछ दिखेंगे। उन्हें हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या तो माइक्रोब्स। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, इफ़ यू ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द पॉन्ड थ्रू ए माइक्रोस्कोप you will see a lot of tiny rounded structures. These tiny creatures are known as microbes or microorganisms. यानी कि ये इतने छोटे होते कि हम इन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते। दूसरा कि इन्हें 5 अलग अलग प्रकार में बांटा गया है। तो उसमें से एक है प्रोटोजोआ, दूसरा है बैक्टीरिया, तीसरा है फंगी, चौथा है वायरस और पांचवा है एल्गे। तो इन सब प्रकारों के बारे में हम थोड़ी देर में सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला है फंगी। तो फंगी कैसी चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं फूग। तो 2 प्रकार में और बांटी गई है। तो एक है उसमें से ईस्ट, दूसरी है मोल्ड। तो इनके बेनिफिट्स क्या है, यानी कि इनके लाभ क्या है हमारे जीवन में। पहला है कि फंगी इज़ यूजफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फूड लाइक इडली एंड डोसा। आप अगर कभी फ्री हो तो अपनी मम्मी से पूछना कि ये इडली और डोसा के फर्मेंटेशन के लिए कैसे यूज़ होता है। अगर गुजराती में कहूँ तो इडली डोसा જેવા ખાદ્ય પદાર્થોની તૈયારી માટે ફૂગ વપરાય છે। यानी कि हम जो ये फूग है यानी कि फंगी है, हम उसको इडली डोसा प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा एक होता है पेनिसिलिन, जो कि होता है एक फंगी का टाइप होता है, या तो मैं कहूँगा वो फंगी होती है जिससे हम एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। यानी कि एंटीबायोटिक्स एक तरह से हमारे लिए मेडिसिन्स होती है, तो उससे वो प्रिपेयर होती है। तीसरा लाभ यानी कि बेनिफिट क्या है कि फंगस लाइक मशरूम्स कैन बी डायरेक्टली बी यूज्ड एज फूड। यानी कि मशरूम जैसे कुछ फंगस ऐसे होते हैं जो कि हम डायरेक्ट उसे खा सकते हैं, तो वैसे फंगस हमें काम लगते हैं। ये तो हुए बेनिफिट्स। अब जानना है कि उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स यानी कि उनके नकारात्मक असर क्या है। तो एक चीज़ है कि सम फंगी प्रोड्यूस बैड इफ़ेक्ट्स ऑन फूड, यानी कि कुछ फंगीज ऐसी होती है जो कि हमारे खाद्य पदार्थ पे बुरी तरह से इफ़ेक्ट करती है। दूसरा क्या होता है कि फंगी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ लेदर, यानी कि जो कपड़ा होता है उन्हें डिकम्पोज भी करता है, इसलिए ये भी हमारे लिए एक हार्मफुल इफ़ेक्ट है। तीसरा क्या है कि लिंग वॉर्म ईचेस, यानी कि जो हमें जो खुजलियाँ होती है या कभी तो वो भी इन्हीं के कारण होती है। एक तरह से फंगस हो सकता है वो चीज़। आपने कभी नोटिस किया होगा कि ब्रेड पे कभी आप अगर किसी ब्रेड को रहने दो तो 3-4 दिन, तो उसके बाद उस पर फूग जैसा कुछ लग जाता है, ग्रीनिश, तो वो एक तरह से फंगी होती है। आगे बढ़ेंगे हम इसका दूसरा प्रकार के बारे में, तो वो है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में बहुत सारे प्रकार के अंदर जीव होते हैं, जैसे कि एक है अमीबा, आपने पढ़ा होगा कहीं, पैरामेशियम है, प्लाज्मोडियम है, ये सब इन्हीं के एग्जांपल्स हैं। दूसरा कि प्लाज्मोडियम है इज़ अ पैरासाइटिक प्रोटोजोआ, यानी कि जो प्लाज्मोडियम जो जीव है वो पैरासाइटिक प्रोटोजोआ होता है, यानी कि वो अपना खाना किसी और के आधार पे लेता है, वो अपना खाना खुद से नहीं बनाता। दूसरा है कि बेनिफिट्स यानी कि लाभ क्या है प्रोटोजोआ के। तो एक है यूज़फुल इन साइंटिफिक रिसर्च, यानी कि जो वैज्ञानिक की खोजें हैं उनमें ये मदद करता है। दूसरा है कि यूज़फुल इन स्टडी सेल डिवीजन एंड रीजनरेशन, यानी कि जो ये जो कोश विभाग है उनको अगर हमें कुछ रिसर्च करना हो, उनके बारे में पढ़ना हो, तो ये जीव हमें काम लगता है, मतलब इनके थ्रू हम पढ़ सकते हैं उसके बारे में। और रीजनरेशन यानी कि पुनर्जीवन में उपयोगी।
दूसरा है कि दे डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जैसे कि कोई मरा हुआ प्राणी हो तो उनको डिकम्पोज करने के लिए ये काम लगते हैं। तो इनके नुकसान क्या है? इनके नुकसान भी बहुत से हैं, जैसे कि पहला है अमीबा जो चीज़ होती है, जो कि एक प्राणी होता है, वो अमीबिक डिसेंट्री नाम की एक डिसीज़ के लिए कारण है। दूसरा प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया कॉज करता है। तीसरा एलिफेंटियासिस है, जो कि हम गुजराती में से कहते हैं हाथी पगो, वो भी इन्हीं के थ्रू होता है। तो अमोइबा जैसी चीज़ होती है, जैसे कि आपको पता होगा अमोइबा कैसी चीज़ होती है, उनका कोई आकार नहीं होता, वो हर वक्त अपना बॉडी शेप चेंज करते हैं और खाने का उनका तरीका अलग होता है दूसरों जीवों से। दूसरा प्लाज्मोडियम, यानी कि जो ये मच्छर काटने से होता है, वो प्लाज्मोडियम जो वो लेके आता है वही हमारे के अंदर इंसर्ट होता है। तो जो भी मलेरिया होता है वो हमें एक तरह से प्लाज्मोडियम ही कॉज करता है। और प्लाज्मोडियम क्या चीज़ है? एक तरह से प्रोटोजोआ है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव है। आगे पढ़ेंगे हम तीसरे प्रकार के, जिसका नाम है बैक्टीरिया। तो इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। तो आपने कभी सोचा ये कितने छोटे हो सकते हैं? तो ये इतने छोटे हैं कि आप इसे अगर एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी देखे होंगे तो आप इसको देख नहीं पाओगे ढंग से। तो इसे 100 से 1000 गुना ज़्यादा जूम करना पड़ता है, तब जाके ये छोटे से क्लियरली दिखते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है, दे कैन ओनली बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप विच एनलार्जेस इमेजेस फ्रॉम 100 to 1000 टाइम्स, यानी कि वो 100 से 1000 गुना ज़्यादा छोटे हैं हम जितना देख सकते हैं उससे भी। और ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है विद ए रिजिड सेल वॉल, यानी कि ये एक कोशीय प्राणी है और इनकी जो कोश दीवार है वो बहुत सख्त होती है। दूसरा कि इनके बेनिफिट्स क्या है? तो बेनिफिट्स इनके इन मेकिंग ऑफ चीज़ एंड कर्ड ऑफ मिल्क, यानी कि आप कभी अपनी मम्मी से पूछना कि ये दही और वो किससे बनता है, तो वो आपको अगर बता सके तो ठीक, वरना एक तरीके से जो दही बनती है हमारे घर पे उनके पीछे कारण बैक्टीरिया का ही है। दूधમાંથી पनीर और दही बनावा, यानी कि ये जो दूध में से जब दही बनता है तो उनके पीछे कारण होता है इन बैक्टीरिया का। दूसरा कि इट सॉफ्टन्स हार्ड मसल्स, यानी कि जो हमारी सख्त स्नायु होती है उनको नरम करने के लिए ये काम लगते हैं। दूसरा, इट इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। इसका मतलब क्या होता है कि हमारी जो मिट्टी होती है, कुछ बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है तो उन पर कुछ खाद या कुछ भी तरह से हम उगा नहीं सकते, तो उसको फर्टाइल बनाने के लिए, यानी कि उन पर हम कुछ खेती करनी हो तो उसको नरम बनाने के लिए हम बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हुआ उसका तीसरा बेनिफिट यानी कि लाभ। अब है उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। तो एक और चीज़ होती है कि बेनिफिट्स में कि इट इज़ हेल्पफुल इन प्री ट्रीटमेंट फॉर मेकिंग लेदर गुड्स, यानी कि जो कपड़े के जो गुड़ होते हैं यानी कि मटेरियल्स होते हैं उनको बनाने में भी ये काम लगते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं यानी कि ये भी वो मरे हुए प्राणियों को डिकम्पोज करता है और सिंपल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करता है। तो हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि नुकसानकारक असरों के बारे में पढ़ेंगे। तो इट कॉजेज डिफरेंट डिसीजेस, जैसे कि बाकी सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है तो ये भी एक तरह से हमें रोगों का कारण बनता है। इससे भी हमें बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे कि उसमें से एक है टीबी। तो टीबी कौन से बैक्टीरिया से होता है? तो वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है, इसलिए हम उसको टीबी नाम देते हैं। दूसरा है कि जो कोलेरा होता है वो भी एक तरह से हमें बैक्टीरिया से होता है, तो उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? विब्रियो कोलेरा। दूसरा एक और होता है कि हमें जो टाइफाइड होता है वो भी एक तरह से बैक्टीरिया का कारण है, जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफोसा। और ऑल द डिसीज लाइक प्लेगियो, न्यूमोनिया, डिसेंट्री लाइक डिसीज आर ऑल्सो कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो इस बैक्टीरिया से बहुत से रोग हमें हो सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे वायरस के बारे में।
तो वायरस किस तरह की चीज़ें होते हैं? वायरस को हम अलग से गिनते हैं, एक प्रकार में नहीं गिना जाता है बाकी सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया हुआ, इनमें हम इसे नहीं गिनते। क्यों? क्योंकि वायरस एक ऐसा जीव है जो कि किसी और जीव के अंदर अपना प्रमाण बढ़ाता है, यानी कि उसके अंदर ही जीता है और अपने आप को बढ़ाता है। बाकी कोई भी सूक्ष्म सजीव ऐसा नहीं करते। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, वायरस आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रोब्स बिकॉज दे आर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। यानी कि वो किसी और जीव के अंदर जाएंगे, या तो प्लांट हो सकता है, या तो मरा हुआ कोई जीव हो सकता है, या तो किसी और बैक्टीरिया हो सकता है, उसके अंदर जाके अपने आप को बढ़ाता है, रिप्रोड्यूस करता है, प्रजनन करता है। तो इसलिए हम इन्हें नॉर्मल उन लोगों के साथ नहीं रखते, जैसे कि है प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, एल्गे, इनके साथ हम उन्हें नहीं रखते। दूसरा कि इनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा है और इनके बेनिफिट्स बहुत कम। इसलिए हम वायरस को एक तरह से यहाँ लिखा हुआ है, वायरस इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी कि वायरस ये मनुष्यों સૌથી મોટો दुश्मन है। यानी कि वायरस जो है वो हमारे मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि इसके बेनिफिट्स यानी कि लाभ बहुत कम है और नुकसान ज़्यादा करता है। ये किस तरह से नुकसान करता है तो आप देख सकते हो, जैसे कि बहुत सारे रोग है, जैसे कि चिकन पॉक्स है, कोल्ड है, खांसी सर्दी होती है, स्मॉल पॉक्स है जिसे हम कहते हैं शीतड़ा। तो उन सबका कारण यही है, वायरस से होता है। आप एक और अभी जानते होंगे, कोरोना हुआ है, उसके पीछे भी एक वायरस का ही हाथ है, जिसके लिए अभी कोई वैक्सीन अभी तक प्रिपेयर हुई नहीं है। तो वैक्सीन क्या चीज़ होती है कि आपने बचपन में कोई पोलियो ड्रॉप लिया होगा, तो वो एक तरह से एक वैक्सीनेशन कहते हैं, जिसे हम कहते हैं रसीकरण। तो उससे क्या होता है कि जो भी अगर कोई डिसीज़, अगर उस तरह की डिसीज़ हमें हुई, तो उससे लड़ने के लिए हमारे कोष तैयार रहते हैं, इसलिए हमें वैक्सीनेशन दिया जाता है। यहाँ पे भी लिखा है, ड्यू टू वैक्सीनेशन प्रोग्राम वी आर एबल टू एलिमिनेट डिसीज लाइक चिकन पॉक्स, यानी कि चिकन पॉक्स है, ये पोलियो है, कोल्ड है, स्मॉल पॉक्स है, इन सब से बचने के लिए हमें पहले ही दवाई दी जाती है। हम उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वैक्सीनेशन कहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये नॉन लिविंग हम कह सकते हैं, ये बहुत इनएक्टिव होते हैं, और ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन डेड एंड लिविंग वंस हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो जिंदा जीव है और मरे हुए जीव है, दोनों के बीच में रिप्रोड्यूस भी करता है और अपने नेक्स्ट जनरेशन वायरस को भी फैलाता है, दोनों ही प्रकारों में। आगे हम पढ़ेंगे, तो ये कुछ है यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि इनके इस्तेमाल किस तरह से हो सकते हैं। तो हमने अभी भी आगे पढ़ा, एक तो है प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक, यानी कि जो भी केक, ब्रेड और कर्ड है, उन सबको बनाने के लिए ये काम लगते हैं सब सूक्ष्म सजीवों। दूसरा है कि प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, आपको पता होगा तो या तो नहीं, मुझे नहीं पता। प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल यानी कि जो दारू बनती है, वाइन्स बनती है, वो सब इन्हीं से बनती है। आप अगर किसी से पूछे कि कोई भी दारू अगर जितनी पुरानी हो उतनी अच्छी क्यों लगती है, उसके पीछे कारण ये होता है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उस दारू को बदलते हैं, टाइम से टाइम बदलते हैं, जिससे उसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। दूसरा है कि प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन एंड वैक्सीन। हाँ, ये बात सच है कि ये भी जिस तरह के भी सूक्ष्म सजीव है हमें बहुत सारे रोग देते हैं, पर इन्हीं से ही मेडिसिन और वैक्सीन भी बनती है। इसलिए इस तरह से ये हमारे लिए एक लाभ भी हुआ। तो इसका चौथा जो यूजेस है वो है क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट, यानी कि ये जो हमारे प्रदूषण है वो सब चीज़ों में मदद पता नहीं करे या ना करे, पर जैसे कि ये हमने आगे पढ़ा है कि जो मरे हुए जीव होते हैं उन्हें ये डिकम्पोज करते हैं, जिससे फिर ये जो हमारी मिट्टी होती है वो फर्टाइल बनाते हैं इन्हें, जिससे हमें बहुत मदद मिलती है, और ये एक तरह से एनवायरनमेंट क्लीन कर रहा है। पांचवा रीज़न है कि इट इंक्रीजेज सॉइल फर्टिलिटी, जैसे कि मैंने कहा
कि जो मिट्टी होती है उन पे हम कुछ खेती कर सके, उसके लिए उन्हें हम फर्म बनाते हैं इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के काम से। आपने कभी देखा होगा कि कोई फार्मर कुछ स्प्रे कर रहा होगा अपने खेतों में, तो एक तरह से ये सभी जीव होते हैं, सूक्ष्म से जीव होते हैं जो कि इन मिट्टी को फर्टाइल बनाते हैं। दूसरा कि इनका हार्मफुल इफ़ेक्ट्स यही है कि ये बहुत सारे रोग हमें देता है, ना कि हमें देता है, बहुत से प्लांट्स में यानी कि पौधों में भी देता है और प्राणियों में भी देता है। तो ये एक तरह से उनका नुकसान हुआ, हमारा नुकसान हुआ। दूसरा, दिस स्पॉइल फूड एंड कॉज फूड पॉइजनिंग। तो आपने नाम सुना होगा फूड पॉइजनिंग का, तो उसके पीछे भी इन्हीं का कारण है। ये खाद्य पदार्थ को बिगाड़ देता है, तो इसलिए ये भी हमारे लिए एक नुकसान है। पांचवा जो चीज़ आती है वो है एल्गे। तो एल्गे क्या चीज़ होती है कि आपने बहुत बार देखा होगा कि आप किसी तालाब के पास जाओगे तो आपके कुछ हरे हरे सा चिकना सा कुछ मिलेगा पत्थरों पे, तो एक तरह से वो होता है एल्गे। तो वो हमें किस तरह से मदद कर सकते हैं? तो एक होता है कि दे आर यूज्ड इन फूड, यानी कि वो खाद्य पदार्थों में काम लगता है बनाने में। तो पहले हम उसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। एल्गे आर ग्रीन सब्सटेंस फ्लोटिंग ऑन सरफेस ऑफ पॉन्ड, लेक, रिवर, स्टैग्नेंट वाटर, मॉइस्ट सॉइल एंड स्टोन्स। यानी कि ये सिर्फ पाए जाते हैं सतह पे, पानी की सतह पे पाए जाते हैं, या तो उसके पास आसपास किसी पत्थरों पे पाए जाएंगे, या तो मॉइस्ट सॉइल पे पाए जाएंगे। दूसरा, दे टेंड टू ग्रो ऑन वेट सरफेसेस, यानी कि वो भीगी सतहों पे ही पाए जाते हैं। एल्गे कंटेन्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सच एज क्लोरोफिल, देयरफॉर दे आर ऑटोट्रॉफिक, देयरफॉर दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। यानी कि एल्गे भी एक तरह का वनस्पति है, यानी कि प्लांट पौधों जैसा ही होता है, जिनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, प्रकाश संश्लेषण रंग द्रव्य, जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। तो उससे क्या होता है कि उनके अंदर प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस, जिससे वो अपना खाना सूरज की रोशनी से ही बना लेते हैं। इसलिए वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं, उन्हें किसी और प्राणी की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। दूसरा, दे आर फाउंड इन वाटर एंड इन वेरी मॉइस्ट प्लेसेस, यानी कि ये सिर्फ पानी के आसपास या तो पानी पे ही पाए जाएंगे। तो इनका कुछ बेनिफिट्स यानी कि लाभ ये है कि इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर फिल्टर्स, ग्लास एंड चाइना क्ले, यानी कि ये ग्लास और फिल्टर बनाने के भी काम आता है। दूसरा, ए फ्रीजिंग सब्सटेंस कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एल्गे नोन एज जेलेडियम, यानी कि जेलेडियम नाम का एक मटेरियल होता है जो कि एक फ्रीजिंग सब्सटेंस होता है, यानी ठंडा करने के लिए पदार्थ होता है, जो कि इन्हीं एल्गे से बनता है। दूसरा, इनका नुकसानकारक असर क्या है कि एल्गे डिक्रीज द डेप्थ ऑफ वाटर बॉडीज, यानी कि जो ये पानी का लेवल होता है ओशन से, उसके लिए वो सब ये डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है। दूसरा, वाटर ऑफ सम वाटर बॉडीज बिकम अनड्रिंकेबल ड्यू टू एल्गे, यानी कि हम जानते हैं कि हमारे दुनिया में 80% पानी ही होगा, पर उसमें से ज़्यादातर पानी हम नहीं पी सकते। क्यों? क्योंकि वो इन्हीं के कारण है। एल्गे एंड बहुत से दूसरे प्राणियों ने ये पानी ना पीने लायक बना दिया है, तो उनके पीछे एल्गे का ही कारण है एक तरह से। दूसरा, एल्गे कॉजेज एक्सीडेंट्स बाय मेकिंग द सरफेस वेरी स्लिपरी, यानी कि आपने देखा होगा कि ये जो ग्रीन कलर के एल्गे होते हैं, लील पाया जाता है ये लेक और उनके आसपास पत्थरों पे, तो बहुत ज़्यादा चिकने होते हैं, जिसके कारण बहुत से हादसे होते हैं। दूसरा कि ये सब एल्गे जो सब चीज़ है वो हर जगह पाई जाती है और इससे छुटकारा पाने का कोई कारण नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे थोड़े ऐसे चीज़ों के बारे में, जैसे कि एक है ट्यूबरक्लोसिस है, जो कि किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, और उनका फैलने का कारण क्या है, यानी कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, किससे फैला जा सकता है, तो वो हवा के कारण फैला जा सकता है। दूसरा, मीज़ल्स है, जो कि एक वायरस है, वो भी हवा के कारण फैलता है। दूसरा है चिकन पॉक्स है, जो भी एक तरह से वायरस है, और वो हवा और एक दूसरे को छूने से फैलता है।
पोलियो भी एक वायरस है जो कि हवा और छूने से फैलता है। कोलेरा एक बैक्टीरिया है जो कि पानी में पानी के थ्रू भी फैलता है और खाने के थ्रू भी फैलता है। दूसरा टाइफॉइड है जो कि एक बैक्टीरिया है जो कि पानी के थ्रू फैलता है, जैसे कि अगर कोई पानी जहाँ पे कहीं ठहरा हुआ हो तो वहाँ पे कुछ मच्छर जैसे बहुत आ जाते हैं तो उनके कारण टाइफॉइड फैलता है। दूसरा हेपेटाइटिस बी है जो कि एक वायरस है जो कि पानी से ही फैलता है। दूसरा है मलेरिया जो कि एक तरह से प्रोटोजोआ का है, जो कि होता है मॉस्किटो बाइट से, यानी कि मच्छरों के काटने से होता है। दूसरा है स्लीपिंग सिकनेस जो कि एक प्रोटोजोआ है जिसके कारण होता है ये, यानी कि नींद नहीं आती, जो कि एक फ्लाई से होता है, यानी कि एक तरह का जीव है टेस्टी से फ्लाई। दूसरा एक और है कि कोरोना है जो कि एक तरह से वायरस है और वो होता है हवा से, तो अभी तक नहीं पता, पर छूने से ज़रूर फैलता है और खांसने से भी फैलता है। तो ये कुछ है क्वेश्चंस हैं जो कि आप जितने छोटे हो सके उतने छोटे इसके उत्तर देने की कोशिश करिएगा। ये गुजराती में है, दूसरा ये इंग्लिश में भी है। अगर कोई तकलीफ़ है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या तो नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो। और इसके आंसर्स बिल्कुल छोटे छोटे हैं, आपको कुछ बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें। थैंक यू।